सूरज का माँ ही सूरज का जिंदगी बर्बाद करके रख दे। अब सूरज के पीछे दो लोग पड़े हैं, एक प्रीति एक रानी। किसको रखेंगे किसको भगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सूरज अपने मम्मी का बात मान के बहुत बड़ा गलती कर दिए। अगर अपने मम्मी का बात ना माने होते, कहते हैं ना कि माँ का बात मानो तो कभी सही होता है तो कभी गलत भी हो जाता है। तो दोस्तों, अपने मम्मी का सूरज बात मान के बहुत बड़ा गलती कर दिए। सूरज की माँ ही दोस्तों सूरज के ऊपर दबाव बनाई। अपने मम्मी के दबाव से दोस्तों रानी से शादी करनी है सूरज जाके जल्दी जल्दी में। और शादी करने का नतीजा क्या है, अब दोस्तों प्रीति भी नहीं जाने को कह रही है और नहीं रानी वहां से जाने को कह रही है। एक रूम में दोस्तों रानी और प्रीति दोनों लड़ रही हैं, दोनों गाली गलौज मार पीट कर रही हैं। रानी करे कि मैं नहीं जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाएगा, मैं सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मैं कैसे जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। अब प्रीति कह रही है कि मैं 4-5 साल से सूरज के साथ रह चुकी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं बदनाम हो चुकी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। सूरज मेरे पति हैं, मेरे पति के साथ तुम कैसे रहोगी। प्रीति लड़ रही है दोस्तों, अपने हक के लिए प्रीति लड़ रही है। प्रीति 4-5 साल से सूरज के साथ रह चुकी है, लेकिन ये रानी दोस्तों आके बहुत बड़ी गलती की है। रानी अगर सूरज की मम्मी के कहने पे ना आई होती तो रानी का भी जिंदगी नहीं खराब होता। और ये जो बेटा कहो को भगा तो पीछा भाग गया, और नहीं ये प्रीति का जिंदगी खराब होता। अगर दोस्तों प्रीति बार बार कह रही है कि सूरज का बच्चा नहीं है, किसी और का है, और तुम सूरज को फंसाने की साजिश रच रही हो और तुम मुझे अलग करना चाहती हो, और सूरज का बच्चा नहीं है, तुम इधर उधर घूमती हो, इधर उधर तुम बात करती हो, दूसरे का होगा, तुम सूरज को फंसा रही हो, तुम्हारा DNA जांच होगा। तो दोस्तों जांच कराने से रानी मना कर रही है, नहीं जाने को तैयार है। तो दोस्तों रात में प्रीति और रानी में मारपीट हो गया। मारपीट होने के बाद रानी पुलिस केस की, पुलिस फोन की सूरज को और प्रीति को। आज 4 बजे थाने पर से बुलावा आया है। अब थाने पे क्या कुछ होगा। तो दोस्तों प्रशासन तो ये बात को तो जरूर कहेगी कि भाई जांच कराना होगा, काहे से कि प्रीति भी कह रही है, सूरज भी अब रखने को तैयार नहीं है। तब दोस्तों सूरज प्रीति को मारते पीटते थे, गाली देते थे, और अब प्रीति का साथ दे रहे हैं। अब साथ दे के क्या करोगे। अगर तुम गलत किए हो रानी के साथ, तुम्हारा ही बच्चा होगा, तो प्रीति का तो जिंदगी तुम ही बर्बाद किए हो ना। प्रीति कहाँ जाएगी। अब जांच वाली बात, अगर जांच होगा तुम्हारा बच्चा निकल जाएगा तो प्रीति कहाँ जाएगी, कैसे रहेगी प्रीति। अभी वो बेचारी शादी भी नहीं की है तुम्हारे साथ, बड़े बड़े सपना सजा के रखी है, उसका सपना तो टूट जाएगा। अब साथ दे के क्या करोगे। तब तो नहीं साथ दिए, तब तो मम्मी बहुत अच्छी थी, रानी बहुत अच्छी थी। तुम बार बार कहते थे कि मैं रानी बिना नहीं रह पाऊंगा, रानी बिना नहीं रह पाऊंगा। मम्मी के कहने पे जो मम्मी कह रही थी वो कहते थे। प्रीति का जिंदगी तुम ही बर्बाद किए हो, ठीक है। अगर वो बच्चा तुम्हारा निकलेगा तो प्रीति क्या करेगी, बोलो ना। कहीं मुँह दिखाने लायक रह गई हो वो। 4-5 साल से मजा मारी प्रीति के साथ, और आज रानी हक जताने आ गई। प्रीति का कुछ है ये नहीं है। तुम्हारी मम्मी प्रीति को मारी पीटी घसीटी, तुम भी मम्मी के कहने पे रानी से भी मरवाए, और बाद में अगर जांच में निकल गया कि तुम्हारा ही बच्चा है। और दोस्तों जिस दिन प्रीति ये सूरज गए थे खलीलाबाद रानी को लेके ना, उस दिन प्रीति अचानक में पहुंची, बिना बताए हुए पहुंची। प्रीति वीडियो में बोली कि मैं अपने भाई के साथ घर पे जा रही हूँ, तो सूरज को लगा कि प्रीति घर पे जा रही है, यहाँ नहीं आएगी। और दोस्तों साथ में पवन थे, रानी और सूरज, ये 3 थे रूम पे। प्रीति 10 बजे रात को अचानक रूम पे पहुंची, दरवाजा बजाई, तो इन लोग को लगा नहीं कि प्रीति आएगी। इन लोग तो बिंदास हो गए कि प्रीति अपने घर पे चली गई, अपने भाई के साथ वो नहीं आएगी। दरवाजा खोले तो प्रीति धड़धड़ा के दोस्तों बेडरूम में घुस गई। तो बेडरूम में जब जाके देखी तब सूरज और रानी दोनों कम्बल ओढ़ के सोए हुए थे साथ में।
बहुत ज्यादा मारपीट उस दिन भी हुआ था दोस्तों, और रानी भी प्रीति को मारी थी, सूरज भी मारे थे। तब बहुत मारने में मजा आ रहा था। तुम्हें क्या लग रहा है, अगर तुम्हारा ही बच्चा रहेगा ना तो रानी को तो तुम्हें अपनाना पड़ेगा, लेकिन प्रीति इतना आसानी से नहीं छोड़ेगी। अब ये चुप बैठी है ना कि रानी चली जाएगी, रानी चली जाएगी। रानी अगर नहीं जाएगी, तुम्हारा ही बच्चा रहेगा, तभी भी प्रीति तुम्हें जेल भेजेगी। काहे से तुम ही गलती की हो, और तुम्हारी माँ ही गलती करवाई है तुमसे। तुम्हारी माँ को सब पता था कि प्रीति सूरज से कभी अलग नहीं होगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी जानबूझ के जबरदस्ती शादी करवाई है। तुम्हारी मम्मी को ये नहीं पता था कि प्रीति भी तो मंदिर में जाके शादी की थी, वो शादी को क्यों नहीं मानी। अगर रानी का शादी मंदिर में किए हो तो वो शादी को मान गई तुम्हारी मम्मी, तो प्रीति मंदिर में की थी। तुम ही शादी करके प्रीति को घर से लेके भाग के आए थे। उतने टाइम प्रीति की मम्मी प्रीति से बहुत नाराज थी कि तुम क्यों ऐसा मेरे से पूछे जाके कर ले। लेकिन दोस्तों प्रीति रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, तो उनकी मम्मी माफ कर दी कि चलो ठीक है, आपसे सही से रहो, शादी कर ली तो उन्हीं के साथ तुम्हें रहना होगा। प्रीति की मम्मी तुम्हारे साथ भेज दी कि ठीक है, गलती किए हो शादी करके तो ले जाओ, अच्छे से रखो, अच्छे से रहो। लेकिन 4-5 साल अच्छे से रहे प्रीति के साथ। उसके बाद तुम्हारी मम्मी तुम्हारी मम्मी तो जब प्रीति से तुम्हारी मम्मी को इतना ही नफरत था तो उनको पहले ही बोल देना चाहिए था ना। जब वो प्रीति के घर से प्रीति को लेकर गए अलग रहने के लिए, तभी बोल देना चाहिए तुम्हारी मम्मी को कि प्रीति अच्छी नहीं है, तुम्हें प्रीति के साथ नहीं रहना है। 4-5 साल प्रीति तुम्हें अपना पति समझ के तुम्हारा सपोर्ट की, तुम इतने आगे निकले, तुम्हें सोशल मीडिया पे नाम दे दी। नहीं तुम्हें कौन जानता, प्रीति के ही वजह से तुम्हें पब्लिक जानने लगी। आज जब कुछ लायक हो गए तो प्रीति तुम्हारी मम्मी के लिए गलत हो गई, तुम्हारे लिए गलत हो गई। अब तुम कह रहे हो कि नहीं प्रीति अच्छी है, प्रीति अच्छी है, रानी गलत है। तुम दोस्तों ये सूरज कब बदल जाते हैं ना, ये किसी को नहीं पता है। ये अचानक में दोस्तों प्रीति के साथ इतना अच्छा दोस्तों ये वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसी टाइम इनकी मम्मी सूरज को फोन करके बुलाई और सूरज दोस्तों घर पे गए। घर पे जाते ही इनकी मम्मी अपने बदल गई और सूरज को भी डायरेक्ट, ये सब दोस्तों मैटर डायरेक्ट अचानक में हुआ। प्रीति को ऐसा पता नहीं कौवा क्या पता पीछे क्यों पड़ा है। इसको मार बेटा। तो ए सत्यम एक कौवा को भगा तो देख आके ने सिर पे मारेगा, भगा उधर। दोस्तों देखिए कौवा के पीछे पड़ा है, इधर पैरोट है ना, पैरोट के वजह से आ रहा है बार बार। किधर घोंसला है, पेड़ पे बनाया है क्या? अच्छा तभी वो बार बार आता है क्या रोज? दोस्तों उधर पेड़ है, उधर घोंसला बनाया है, तभी आ रहा है बार बार। तो दोस्तों अन्नू भी गई थी रानी को समझाने के लिए कि रानी तुम मान जाओ और प्रीति का पीछा छोड़ दो, तुम चले जाओ यहाँ से, खुश रहने दो प्रीति को। लेकिन दोस्तों रानी अन्नू से भी नाराज हो रही, कह रही कि तुम कौन होती है बोलने वाली, तुम मत बोलो, मैं सूरज को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो दोस्तों आज थाने पे बुलावा आया है, क्या कुछ होगा वो तो दोस्तों मैं आप लोग को फिर अगले वीडियो में जानकारी सब बताऊंगी। लेकिन दोस्तों जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, ये सूरज की मम्मी की वजह से होगा, सूरज की मम्मी करवा रही दोस्तों। अब तो दोस्तों सूरज की मम्मी एकदम शांत है, एकदम चुप है। क्यों चुप है? काहे से कि दोस्तों जो चाह रही थी वही हो रहा है। वो नहीं चाहती थी कि प्रीति सूरज के साथ रहे, उनको तो रानी अच्छी है, इसकी वजह से रानी को जल्दी जल्दी में बुला के लेके आके मांग में सिंदूर भरवा दी। ये प्रीति का कुछ हक नहीं है सूरज में, रानी का हक हो गया। जो 4-5 साल से सूरज के साथ बदनाम हुई है उनका कुछ नहीं है, जो 1 महीना से आ गई उनका सब कुछ हो गया। तो दोस्तों का बोला ये सब सूरज की मम्मी करवा रही है और वो चाहती थी जो वही हो रहा है। लेकिन सूरज की मम्मी को लग रहा है कि रानी माँ बनने वाली है तो प्रीति इतना आसानी से छोड़ के चली जाएगी, तो कभी नहीं होगा। अगर रानी सूरज के बच्चे की माँ बनने वाली होगी, जांच में ऐसा कुछ निकलेगा
तो प्रीति शांत नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी, सूरज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी, उनको जेल में जरूर भेजेगी। जब प्रीति नहीं सूरज के साथ खुश रहेगी, नहीं रहने पाएगी, तो रानी को कैसे रहने देगी? रानी खुद जानबूझकर आई है, उसमें प्रीति का क्या गलती है? रानी सब कुछ जानती थी कि प्रीति किस रिश्ता से रह रही सूरज के साथ। जानबूझ के आई है तो भोगेगी। इसमें प्रीति का क्या गलती है? सूरज को क्या लग रहा है कि अभी प्रीति का साथ दे रहे हैं तो बच जाएंगे? नहीं बचेंगे। अभी प्रीति को विश्वास नहीं हो रहा है। प्रीति को लग रहा है कि रानी साजिश कर रही है। साजिश कर रही है तो रानी जाएगी जहां से आई, और साजिश नहीं कर रही, हकीकत होगा तो सूरज भोगेंगे। उनकी मम्मी जो सोच रही थी वो नहीं होगा, सूरज भोगेंगे। फिर उनके मम्मी को समझ में आएगा कि दो लड़की का जिंदगी बर्बाद करने का क्या नतीजा होता है।